नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी चल रही है। लोग पैसा बनाने वाले पैसा बना रहे हैं और बहुत से लोग अभी भी देख रहे हैं कि शायद यहाँ से अभी ये ऑल टाइम हाई और टच करेगा, उसके बाद फिर और ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर। आखिर वजह क्या है, ये और ऊपर क्यों जा रहा है? चलिए वो भी कुछ बताने की समझाने की कोशिश करते हैं। प्लस कुछ टोकन्स ऐसे बताएंगे जिसमें आपको जो है पैसा इंस्टेंटली बनता रहता है अगर आप बनाएंगे तो। देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। चलिए वो भी टोकन बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले एक्चुअली मार्केट में ये पॉजिटिविटी आई क्यों, अचानक से क्यों ऐसा सब कुछ हो गया? ऐसा कुछ बीटीसी में तो चल नहीं रहा था। बीटीसी में नॉर्मल जो जैसे दिन चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे, लेकिन जो अचानक से जो पॉजिटिविटी पैदा हुई वो इथेरियम की वजह से। और इथेरियम में भी अगर दोनों गेम चल रहे हैं, अगर जो इनका स्पॉट ईटीएफ है अप्रूव हुआ तो इथेरियम आपका ऑल टाइम हाई टच करेगा, यानी कि ये 5000 के भी ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है इसका जो स्पॉट का ईटीएफ है वो अप्रूव होता है नहीं होता। क्यों? आप सिमिलरिटी समझिए। यहां पर जो बीटीसी का हुआ, जैसे आपने देखा बीटीसी में बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीदना शुरू किया तो बीटीसी अनाप शनाप भागा, बस कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि लग रहा था कि ये हाल्विंग के बाद जो है इसमें ये सब होगा, लेकिन हाल्विंग से पहले ही हो गया ईटीएफ की वजह से। और वही सीन कहीं ना कहीं आपका जो है इथेरियम में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो वही तो इसलिए मैंने कहा कि जो ऑल टाइम हाई है वो भी इथेरियम का आपको बहुत जल्दी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंग शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े लोग आगे इथेरियम में बाइंग बनाएंगे तो फिर प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, ऑटोमेटिकली कंफर्म है। लेकिन एक चीज यहां आपको यह भी समझनी पड़ेगी, आपने हांगकांग का देखा जहां बीटीसी और इथेरियम दोनों का ईटीएफ अप्रूव हुआ, लेकिन वहां दोनों के ईटीएफ में कोई फर्क ज्यादा पड़ा ही नहीं मार्केट पर। आपको वो चीज भी नहीं बोलनी चाहिए। वो ठीक है, अमेरिका में बीटीसी का जो हुआ वो आपके सामने है कि प्राइस एक अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर वो भी नॉर्मल साइडवे ही हो गया। वहां भी एक वो कहता है कैपेसिटी होती है, तो उतना उन लोगों ने कैपेसिटी का आपने खरीदा, उसके बाद फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब क्या है, नॉर्मली मार्केट जिस तरीके से चल रहा है वह चल रहा है, लेकिन अब ये चीज जो बीटीसी वाली थी वो अब दोहराई जाएगी इथेरियम में। तो इथेरियम में कहीं ना कहीं, अगर मैं यहां फिर कह रहा हूं, अगर ईटीएफ अप्रूव हुआ यानी कि 2 दिन के बाद एक तरह से तारीखें शुरू हो जाएंगी अलग अलग कंपनियों की। यहां भी 8-9 कंपनियां लगी हुई हैं लाइन में जिनको अप्रूवल चाहिए। अब उनसे फॉर्म भी एक तरह से अप्लाई करवाए जा रहे हैं, जो मैं आपको ट्विटर पे अप्लाई इसको अपडेट कर चुका हूं। तो अब जैसे जैसे देखते हैं क्या होता है, गैंसलर साहब इन पर कितना मेहरबान होते हैं कि वैसे तो इथेरियम को सिक्योरिटी चिल्ला चिल्ला के जो है कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, लेकिन अब यहां आ गई बात स्पॉट की, तो देखते हैं क्या किस करवट बैठते हैं। वो कहते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, तो यहां गैंसलर साहब किस करवट बैठेंगे, क्या वो अप्रूवल दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते, क्योंकि वोटिंग यहां भी होगी जैसे आपकी बीटीसी वाले केस में हुई थी। और अगर वोटिंग वाला सीन क्रिएट हुआ तो फिर कहीं ना कहीं गैंसलर साहब को इधर ही आना पड़ेगा। जैसे आपने देखा बीटीसी का जब इक्वल हो गया था तब गैंसलर साहब ने अपना वोट बीटीसी के फेवर में दिया था। तो ऐसे ही हो सकता है कि यहां भी सीन वही हो जाए तो अप्रूव हो जाए, लेकिन 1% मान लेते हैं। अगर ना हुआ तो फिर हम जहां थे, जिस कंडीशन में थे वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि इथेरियम आपका जो अभी 3700 के आसपास चल रहा है वो वही 3,2900 डॉलर के आसपास इथेरियम आपका जाते हुए आपको नजर आ सकता है। अगर अप्रूव हुआ तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि 5000 भी आपको ये टच करता हुआ नजर आ जाए बहुत जल्दी। डिपेंड करता है कि ये अप्रूवल होता है या नहीं होता। देखिए वैसे सोशल मीडिया पर सारी अपडेट्स पड़ी हुई है, कहीं सक्सेस हुआ कहीं नहीं हुआ। हांगकांग का रिजल्ट मैंने आपके सामने बता दिया। आप जब अप्रूवल हुआ था उस टाइम लग रहा था कि बीटीसी जो है एक और ऊंचाई छुएगा, लेकिन बीटीसी पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आया था, जबकि वहां इथेरियम बिटकॉइन दोनों का हुआ था। तो वही सीन यहां भी है, देखते हैं क्या होता है। अब यहां आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए टोकन्स के नाम तो वो अलग चीज है, लेकिन यहां आप इथेरियम बेस्ड जितने भी टोकन है आप उन पर नजर जरूर रखिएगा। जो खास मेन है उन पर तो जरूर रखिएगा। एक ही नाम आपको बता देता हूं, शिबाइनू है। अगर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन है उनमें एक अच्छी खासी आपको हाइप नजर आ सकती है। वो आपके मेजर अल्टकॉइन भी हो सकते हैं, मिडिल यानी कि माइनर अल्टकॉइन भी हो सकते हैं, आपके मीम कॉइन्स भी हो सकते हैं। देखिए अब मैं कितने के नाम आपको बताऊंगा, हर एक कैटेगरी में अलग अलग अपनी पोटेंशियल रखते हैं टोकन्स। तो आपको कहना है मीम कॉइन्स में अगर देखा जाए तो शिबाइनू आपका जो है बहुत अच्छा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जरूर एक अच्छा खासा स्पाइक आपको देकर जाएंगे। तो यहां पर देखिए एक टोकन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, शिबाइनू। अगर मैंने कहा यहाँ पे अगर जरूर है, अगर मगर वाली बात तो देखिए क्रिप्टो में हमेशा रहती है। तो हुआ तो इथेरियम तो जाएगा ही जाएगा, अपने साथ इन सबको भी लेकर जाएगा, क्योंकि एक अलग ही पॉजिटिविटी उस टाइम पर चल रही होगी। अब आते हैं दूसरा टोकन हमारा रहेगा, देखिए
पेपे। देखिए मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में बताता हूं। पेपे हो गया, बॉन्क हो गया, फ्लोकी हो गया, ये 3 टोकन फिलहाल मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे रखे हुए। सेकंड वाले पोर्टफोलियो में, फर्स्ट वाले को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, जैसा है जो कुछ है पड़ा हुआ है उसके बारे में तो ज्यादा ना आपके साथ बात करता हूं ना उसको छेड़ता हूं आखिर क्या चल रहा है। मैं अपने सेकंड पोर्टफोलियो की बात करता हूं जिसमें मेरे को केवल प्रॉफिट से मतलब रहता है। तो अब आप, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, आप पीछे 3-4 दिन पहले का एक वीडियो उठा के देखिए जिसमें मैंने आपको पेपे का जिक्र किया था। मैंने आपको वहां पर बोला भी था कि जैसे ये 5 जीरो करता है, यानी कि 4 जीरो में चल रहा था, 5वां जीरो जब ये ऐड करता है तो आप बाइंग बना सकते हैं। यानी कि ये 9-4 की सीरीज तक गया पेपे। अब वहां से आज की डेट में ये 1 जीरो किल करने के बाद 1-2 की सीरीज में है। प्रॉफिट आपके सामने है कितना आपका बना। तो अब आप यहीं से एक अंदाजा लगाइए कि प्रॉफिट तो बनता है। आप बॉन्क को उठा के देख लीजिए, आप फ्लोकिनो को उठा के देख लीजिए। ये 3-4 टोकन ऐसे हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको परफॉर्मेंस तुरंत करते हुए नजर आते हैं, और वो भी तुरंत, इन पर इंपैक्ट भी आपको तुरंत। यहां तो आप चाहो तो लॉन्ग शॉट का भी खेल खेल सकते हो, क्योंकि जैसे तुरंत आपको रिजल्ट देते हैं उसी टाइप का। तो इसलिए भाई देखिए, पैसा बनाइए, इस चक्कर में मत रहिए। मैं हमेशा से आपको कहता हूं, बहुत से लोग मुझे शायद इसीलिए नापसंद भी करते हैं, बहुत से लोग मुझे देखना ही पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ उसी चक्कर में रहते हैं। ये 100x जाएगा, वो 1000x जाएगा, फलाना बोल रहा है कि ये तो 1000 जाके रहेगा। भाई वीडियो बनाया है, गारंटी दी है क्या? लिखित में दिया है? नहीं दिया। तो भाई सीधी सी बात, ये पैसा आपका लगा हुआ है, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। कोई खुल के बोले सही, इतना मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैंने तो वीडियो बना दिया। तो भाई इसलिए पैसा बनाओ, जो बन जाएगा वो आपके जेब में आ जाएगा। ये 1000x 100x ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और जाएगा भी कोई 1000x या 100x तो मेरे भाई जिसने आईसीओ में लिया होगा या बहुत ही अर्ली स्टेज पर लिया होगा तो उसी का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। लिखित में ले लो, कहो तो मैं लिख के दे सकता हूं इस कंडीशन पर। क्योंकि मैंने आपको कल परसों भी एक चीज कही थी कि देखिए भाई, मार्केट के सेंटीमेंट बहुत से चेंज हो गए हैं, बहुत से लोग नहीं समझते इस चीज को। जब तक ये लॉन्ग शॉट चलेगा भाई, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला था कि लॉन्ग शॉट वालों को आपके 100x 1000x से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल ये पता है कि मुझे 100% चाहिए, 50% चाहिए। उनका टारगेट हिट हुआ, उन्होंने अपना सेल मार दिया, और आप उसी चक्कर में बैठे, मेरा तो ये 1000x जाएगा। तो मेरे भाई टाइम दो उसके लिए, कम से कम 10-15 साल दो, 100x चला जाएगा, लेकिन कम से कम 10-15-20 साल दो। और तब तक पता नहीं वो टोकन ही रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं उसी का राम नाम सत्य ना हो जाए। तो मेरे भाई ऐसी जुआ क्यों खेलना ये वाला। तो बेहतर वो है कि सेकंड पोर्टफोलियो में आप अपना बस फिक्स कर लो कि मुझे 50% चाहिए, गया निकाल दो, जरूरत ही नहीं है। 50-60% निकालो, 50-60% होल्ड करो। तो मेरे भाई मैं तो कहता हूं, इंस्टेंट आपको प्रॉफिट अगर चाहिए तो बॉन्क पकड़ लो, फ्लोकी पकड़ लो, बॉन्क आपका लेडीज पकड़ लो। ये क्या है, इंस्टेंट आपको प्रॉफिट देते हैं। शिवाइनू भी है, जैसे ही आपका मार्केट अप एंड डाउन होता है वो भी आपको 10-15-20% तुरंत देता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ वो आपका 1 रुपया जाएगा या 10 रुपये जाएगा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जैसे मार्केट आपका परफॉर्म करता है वो आपका 10-20% तो शिवाइनू भी दे जाता है। तो ये 4-5 टोकन ऐसे हैं, मैंने आपको नाम बता ही दिए, कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट 20-30% तुरंत मिल जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग। स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की यहां बिल्कुल बात नहीं कर रहा। फ्यूचर की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई देखिए, मार्केट में मैंने कहा ना, मार्केट जो प्लेयर है उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, आपके 1000x से या 100x से कोई मतलब नहीं। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे पैसा जरूर बनेगा, वरना 3 साल लगभग आप इसी मार्केट में हो। क्या 100x वाला अभी तक आपको कोई टोकन मिला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन 3 साल में कौन सा ऐसा टोकन है जिसने आपको 100x दे दिया, या कौन सा ऐसा टोकन है जिसने 1000x दे दिया? और वीडियो में आपको कम से कम 5000 टोकन ऐसे बता दिए होंगे जो 1000x जा चुके हैं। बाकी आप भी समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।